जय माता की दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोग के बीच में एक ऐसी साधना लेके आया हूँ जो पूरे YouTube पे सर्च करोगे तो भी नहीं मिलेगी। बताने को तो आदमी काफ़ी कुछ बताता है, लेकिन सही को जो चीज़ रहती है वो आप तक नहीं पहुँच पाती, क्योंकि 90% आदमी किताबी ज्ञान डालता है। जैसे मैं आपको आज समझाऊँ दोस्तों, विद्या कई प्रकार की यहाँ होती हैं। विद्या कभी एक प्रकार की नहीं होती। तांत्रिक विद्या, मांत्रिक विद्या, काली विद्या, शाबर विद्या, और चाहे वो शिल्पी विद्या हो, चाहे वो बुजुर्गाना दीन हो, ये सब अलग अलग है। इनके नियम अलग अलग हैं। जो मैंने अपने दादाजी से सीखा है, जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा है, मेरे जीवन में कई गुरु रहे हैं, क्योंकि मैं इन चीज़ों में पढ़ना नहीं चाह रहा था। लेकिन जब हम पे विपत्ति आई, हम पे कष्ट आया, तो हमने ये सोचा कि भाई अब हमें भी इन चक्करों में पड़ना चाहिए। जब हम इन चीज़ों में घुसे तो हम इस कदर घुस चुके थे कि हमारे हाथ में केवल और केवल मेहनत थी, ज्ञान कुछ नहीं था। लेकिन मेहनत को जब हमने मेहनत की तरीके से देखा तो हमने ये पाया कि सिद्धियां होती हैं। दोस्तों, आज जो भी कुछ ज्ञान है वो अपना खुद का अर्जित किया हुआ ज्ञान है। कोई भी मैं झूठा ज्ञान नहीं बता रहा हूँ। मेरा चैनल का उद्देश्य केवल लोगों के जनहित के लिए और सही जानकारी घर घर पहुंचाना है। मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। भगवान ने मुझे 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, मैं उससे खाता कमाता रहता हूँ, अपनी मेहनत करता रहता हूँ। मगर आज के युग में ये देख रहा हूँ दोस्तों कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा आदमी जोड़ देते हैं। कहने का मतलब औंधा सीधा ज्ञान लेने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि तंत्र जो होता है दोस्तों, वो 2 धारी तलवार होता है। अगर तंत्र को आप अच्छे से जानोगे तो आपके वो काम ही आएगा, लेकिन तंत्र को आप अगर गलत सीख लेते हो तो कुल परिवार पूरा नष्ट होता है। ये बात लिखी है, और ये बात यूट्यूब के अंदर चैलेंज भी करता हूँ, क्योंकि सही ज्ञान आदमी को ऊंचाई तक पहुंचा देता है, गलत ज्ञान पाताल में घुसेड़ देता है। दोस्तों, आज मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से सैयद बाबा की सिद्धि बताऊंगा। असल में सैयद बाबा होते कौन हैं और सैयदों को बनाया कैसे जाता है। दोस्तों, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आप कब्रिस्तान जाइए। कब्रिस्तान में कोई ऐसी मज़ार देखिए जहाँ पर 40-50 साल का कोई आदमी जिसने पर्दा ले लिया हो और मलकन मौत से पर्दा लिया हो, ऐसे आदमी का आप चुनाव कीजिए और एक ऐसी जगह ढूंढिए कि कोई आपको देख नहीं पाए, कोई आपको टोक नहीं पाए। फिर आपको पंसारी के यहाँ पर जाना है। पंसारी के यहाँ से आपको कुछ चीज़ें लेके आनी है। कागज़ कलम उठाकर नोट कर लीजिए। एक जन्नत फिरदौस की शीशी लेके आनी है। आपको लोहान लेके आना है, और 4 नींबू आपको डेली चाहिए पड़ेंगे दोस्तों। वह वीडियो के माध्यम से बताऊंगा क्यों चाहिए। दोस्तों, आपको एक गुलाब की माला चाहिए और सेंटेड अगरबत्ती चाहिए, और एक तस्वीर चाहिए जिस पे आप जाप करो। दोस्तों, ये एक ऐसी साधना है, आपको विश्वास नहीं होगा कि अगर मेरी बताई हुई विधि पे कोई भी बंदा या बंदी करती है, कोई भी इलमकार करता है, या यूट्यूब के अंदर जो भी इलमकार मेरी अगर वीडियो देख रहा है या जो भी जानकार देख रहा है, उसको समझ आ जाएगा कि रास्ता मैंने सही बताई है कि गलत बताई है। अब वीडियो को अपन आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आपको क्या करना है कि जो मैंने सामान बताया है ये पूरा आपको लेके जाना है, और एक नक्श बनाना है। नक्श जो सैयद का मंत्र होता है उससे नक्श बनाया जाता है, और उस नक्श से क्या किया जाता है, उस पर नाम लिखकर जहाँ पर जो सैयद जिसने पर्दा ले लिया है, सैयद समाज का जो बंदा है जिसने पर्दा ले लिया है, उस बंदे की कब्र में वो नक्श डाल दिया जाता है, और वहाँ पर 40 दिन की पड़ंत की जाती है। तो दोस्तों, आप यकीन मानो, ये साधना में आपको एक से एक रोमांच देखने को मिलेगा, जो आपने केवल टीवीओं में, फिल्मों में सुना होगा, या यूट्यूब के माध्यम से जितने भी ये बकबक करने वाले हैं इनके मुंह से सुना होगा, मगर देखा नहीं होगा।
इसमें एक सी एक चीज़ें देखने को मिलती हैं। दूसरी बात दोस्तों, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन कुछ चीज़ समझ में नहीं आती, क्योंकि रमज़ानी जो विद्या होती है, मुसलमानी विद्या होती है, इसमें 32 दिन के बाद काम चालू होता है दिखना। तो दोस्तों जब 40 दिन की आप पूरी सेवा करते हो और 32वें दिन आपको दिखना चालू हो जाता है, मुसलमानी जो विद्या है वो खुली आँखों से करी जाती है। जैसे हमारे तंत्र शास्त्रों में जब कोई ध्यान लगाया जाता है हिंदू पद्धति से, तो आँखें बंद करके लगाया जाता है, लेकिन मुसलमानों में रमज़ानी विद्याओं में आँख खोलकर इनका जाप हवन किया जाता है। हवन का मतलब होता है आगी में लोगान छोड़ना। दोस्तों थोड़ी सी आप अगियारी कर लें केवले की, और उस पर एक मंत्र पढ़ें सैयद बाबा का, और उस पर लोगान छोड़ते रहें। फिर एक मंत्र पढ़ें, फिर लोगान छोड़ते रहें, फिर एक मंत्र पढ़ें, फिर लोगान छोड़ते रहें। तो 32वें दिन जब आपका काम चालू होगा तो आपको खुशबू आना चालू हो जाएगी, क्योंकि पीर पैगंबर या कोई भी सैयद या कोई भी जी जन्नात हो, पहले अपनी खुशबू देता है। ये महन बात है नोट्स करने की, ये बात मेरी ध्यान रखना। और जहाँ पे आपने चिल्ला लगाया है, मतलब घेरा बांधा है, वहाँ उस घेरे में से आपको निकल के नहीं जाना है, नहीं तो आप आगे जाके मेंटल भी हो सकते हो, आप ख़त्म भी हो सकते हो, और आपके साथ में आपके घर परिवार पे भी चपेट पड़ सकती है। किसी भी अच्छे गुरु से आप नॉलेज लीजिए और उनसे पूछिए कि भाई यूट्यूब के माध्यम से ये सैयद बाबा की सिद्धि बताई गई है, ये सही है कि नहीं। अगर गुरु कहता है कि सिद्धि सही है तो गुरु से और जानकारी लेकर आप आगे बढ़िए। और आपको समझ में नहीं आता है तो दोस्तों कमेंट करें, लाइक करें, प्रेस करें, और मैं आपके कमेंटों का जवाब दूंगा। जिस बंदे को भी ये साधना करनी है मैं उसको साधना भी करवाऊंगा, क्योंकि मैं पूरी बात नहीं बता सकता। यूट्यूब पे अगर अपन पूरी बात बता दूँ तो आदमी गलत इस्तेमाल करना चालू कर देता है, क्योंकि मुंह की बोली तो चूक सकती है, बंदूक की निकली भाई गोली तो चूक सकती है, लेकिन विद्या अगर चला दी जाए तो चूकती नहीं है दोस्तों, वो काम करके ही लौटती है। तो जब 32वें दिन आपका काम चालू हो जाएगा तो आपको खुशबू आना चालू हो जाएगी। लास्ट दिन तक आपको कुछ किसी से बात नहीं करनी है। आप ये देखोगे कि एक कोई बुजुर्ग वहाँ से चले आ रहे हैं लकड़ी पकड़ते हुए, लकड़ी से टेकते वो बुजुर्ग दाएं बाएं कहीं बैठे आएंगे, और आपको अपनी सिद्धि पे ध्यान देना है। जब आपकी सिद्धि पूर्ण संपन्न हो जाती है तो वो आपको आशीर्वाद देंगे कि बोल भाई मेरे लिए क्यों बुलाया है, क्या काम है। तो उनसे आप वचन क्रिया करवा लीजिए, उनसे आप वादा ले लीजिए। पहला वादा कि बुजुर्गों जब भी मैं आपको याद करूँगा आपको आना है, और जो भी समस्या है मेरी या जो भी कहनी जी दुख बीमारी वाला बंदा है जिसके ऊपर संकट ज़्यादा है, उसके संकट आपको काटने हैं। दूसरा वचन कि आप मेरे घर परिवार वालों को कभी परेशान नहीं करोगे। तीसरा वचन जो भोग दिया है मैंने उसी भोग पे काम करोगे। तो भोग का मतलब है आपने गुलाब की माला दी है, आपने जन्नत फिरोज दिया है, इत्र, और आपने लोहान दिया है। केवल इसी चीज़ पे अपनी शक्ति को आपको चलाना है। दोस्तों आप विश्वास मानो, ये शक्ति इतनी वजनदार है कि इससे अच्छे भी काम करवाए जा सकते हैं, अच्छे तो काम करते ही हैं, और इनसे गलत काम भी करवाए जा सकते हैं। अब जैसा अपना कोई अगर दुश्मन है और बार बार करने के बाद भी वो बाज नहीं आ रहा है, वो अपनी तंत्र विद्याएँ या अगर उससे खुद नहीं हो पा रहा है तो वो दूसरों से करवा रहा है, ऐसी विद्याओं को काटने के लिए, ऐसी विद्याओं को जड़ से उखाड़ने के लिए ये सैयद बाबा बहुत चलते हैं। क्या करें, एक सफ़ेद कागज़ ले लें और जो सैयद बाबा का मंत्र है वो इस कागज़ पे लिखें और दुश्मन का नाम लिखें, और जहां आपने साधना कर रखी है जिस मज़ार के बाजू से बैठकर, उस मज़ार में इसको 108 बार अभिमंत्रित करके वहाँ पे आप खोसे आएँ। मतलब उस मज़ार में आप गड्ढा करके थोड़ा सा मज़ार की बाजू से दफन कर दें, और वहाँ पर इत्र की एक फुइया रख दें, एक गुलाब चढ़ा दें, और 7 बार आप लोहान छोड़ दें। चलाने के टाइम पर केवल 7 बार लोहान छोड़ा जाता है। आप ये देखोगे कि 11 दिनों के अंदर अंदर
जो भी तांत्रिक है, जो भी मांत्रिक है, या जो भी आपका दुश्मन है, उसने खाट पकड़ ली है। और वह बंदा जब तक ठीक नहीं होगा, जो सैयद बाबा आपने चढ़ाए हुए हैं, जब तक आप उतारोगे नहीं, वो ठंडा नहीं होगा, उसको आराम नहीं लगेगा, उसका पूरा शरीर गर्म होता रहेगा, वाइब्रेशन करता रहेगा, बुद्धि उसकी काम नहीं करेगी, चित्त उसका लगेगा नहीं। दोस्तों यकीन मानो, रात रात भर भी अगर वो नींद की दवाई खाता है, जो आपका दुश्मन है, जिस पे आपने सैयद बाबा चढ़ा दिए है, उसको आराम नहीं लगेगा। कोई भी दुनिया का बड़ा सा बड़ा बैग हकीम उसको ठीक नहीं कर पाएगा जब तक आप सैयद बाबा नहीं लौटाओगे। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन में प्रेस करें। ऐसी ही रोचक वीडियो मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।